बिजली घर, कृषि मंडी, सरकारी स्कूल, बैंक, टेलीफोन एक्सचेंज, सरकारी अस्पताल, आवासीय कॉलोनी, जलदाय विभाग, डाकघर, पंचायत परिसर, सहकारी समिति। नमस्कार, देख रहे बीएनसी न्यूज़। आपके साथ मैं हूं कृष्णाराम। अभी आपने पूर्व में एक वीडियो देखा है जिसमें बोरंदा कस्बे के तमाम कार्यालयों के बारे में बताया गया है, जो सरकारी भवन है उनके बारे में बताया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब किसकी देन है, इसके पीछे हम बात करना चाहेंगे। पद्मश्री चंडीदान देथा पूर्व सरपंच जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, उनके कार्यकाल में ये सब बोरंदा को सौगात मिली थी। आइए जानते खबर विस्तार से। पद्मश्री चंडीदान देथा एक युग पुरुष, विकसित और दूरदर्शिता के धनी माने जाते हैं। जोधपुर जिले के बोरंदा कस्बे को विभिन्न क्षेत्रों में एक नई पहचान दिलाने वाले पद्मश्री चंडीदान देथा 100 साल की उम्र में शनिवार को इस दुनिया को अलविदा कहते हुए हमेशा के लिए चीर निंद्रा में सो गए। 1967 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चंडीदान देथा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो बोरंदा कस्बे को एक कृषि क्षेत्र में प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा करता है। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के करीबी रहे देथा ने सरपंच पद पर सर्वाधिक समय करीब 20 साल रहते हुए बोरंदा को एक नई पहचान स्थापित करवाई, जिनमें बोरंदा में सर्वप्रथम डाकघर, बिजली घर, राजकीय विद्यालय, कृषि मंडी, टेलीफोन एक्सचेंज, जलदाय विभाग, कर्मचारी आवासीय कॉलोनी, बैंक व अस्पताल को अपने कार्यकाल में स्थापित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 के दशक में आसपास की करीब 100 किलोमीटर की परिधि में सबसे पहले कुआं बनाने वाले चंडीदान देथा की भागीरथी प्रयास रहे हैं, जहां 19 एचपी डीजल पंप स्थापित करके कुएं से पहली बार मशीनरी से पानी निकालने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद करीब 1 दर्जन पंप बोरंदा कस्बे के विभिन्न कुओं पर स्थापित किए गए, जिसे बोरंदा में करीब 4000 बीघा में पानी की सप्लाई शुरू करते हुए संचित क्षेत्र स्थापित किया। सिंचाई के काम को बढ़ावा देने के लिए चंडीदान ने एक सहकारी समिति का भी गठन किया और राज्य सरकार से सहायता मांगी। बोरंदा के युवाओं ने सिंचाई नहरों के निर्माण के लिए स्वैच्छिक श्रमदान भी किया और सामूहिक रूप से नई किस्मों के बीज और उर्वरक खरीदे गए। साल 1960 के दशक में देथा के नेतृत्व में राजस्थानी लोक साहित्य के लिए रूपायन संस्थान नामक की संस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, जहां जिले की सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई। देथा ने संस्थान के पहले अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। साल 1966 के दौर में देथा के प्रयास से बोरंदा में सबसे पहले अंगूर, गन्ना, चावल, गेहूं व सरसों की खेती की शुरुआत करने के चलते हरित क्रांति की जनक के रूप में भी इनको आज भी याद किया जाता है। उनके कार्यकाल में बेहतर न्याय प्रणाली के कारण पुलिस गांव में कभी नहीं आती थी। गांव के सभी छोटे बड़े विवादों का समाधान गांव की चौपाल में ही किया जाता था। देथा के रुतबे को लेकर गांव में कभी डकैत व ठग नहीं आते थे और न ही कभी डकैती और चोरी हुआ करती थी। इनके कार्यकाल में छुआछूत को कम करने के लिए उन्होंने ऐसी वर्ग के लोगों को व घुमक्कड़ जातियों को स्थायी रूप से बसाने का कार्य भी किया था। वहीं देथा की 100 साल की उम्र में निधन हो गया और उनकी स्मृति में बोरंदा कस्बे की धरातल पर बीते दशकों में कई ऐसे विकास कार्य हुए हैं, जो एक ऐसे युग पुरुष की तुलना में नए युग पुरुष को भविष्य की राहों में ताकते हुए शहर की ओर उन्नति बोरंदा कस्बा करता जा रहा है। एक बार पुनः श्रद्धांजलि अर्पित।